नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। फाइनली बाजार में शानदार तेजी लौटते हुए दिख रही है दोस्तों। मार्केट इस समय 190 पॉइंट ऊपर निफ्टी पे ट्रेड कर रहा है 25,850। कल दिन के दौरान मैंने आप सभी के साथ डिस्कशन किया था कि कल बाजार में तेजी आनी चाहिए क्योंकि इन्फोसिस का एडीआर बहुत ही दमदार एक्शन में दिख रहा है और अगर इन्फोसिस ऊपर जाएगा तो पूरे आईटी को सहारा मिलेगा और पूरे आईटी को सहारा मिलेगा तो फिर भारतीय बाजार ऑटोमेटिकली ऊपर हो ही जाएगा क्योंकि आईटी का हैवी वेटेज है। साथ ही साथ बैंक निफ्टी की बात करें तो ये 1% ऊपर है तो डबल बोनेंजा हो गया मार्केट के लिए, बाजार ऊपर जाना ही जाना था। दोस्तों इन सबके पीछे रीजन है प्रेसिडेंट ट्रंप, क्योंकि दो तीन चीजें कल के सेशन में सामने आई हैं। पहला, इस समय यूएस और ईरान के बीच में जो मामला बढ़ता जा रहा था वो थोड़ा सा सॉल्व हो गया है, शायद अटैक ना हो। दूसरा, प्रेसिडेंट ट्रंप को नोबेल प्राइज मिला, आप सभी को पता ही है, बट वो किस तरीके से मिला वो आप सभी को पता है। इसके बारे में आप सभी के साथ डिटेल शेयर करूंगा। तो कच्चे तेल में अचानक गिरावट आ गई कि जब ये ईरान के ऊपर या यूएस कुछ नहीं होने जा रहा है तो शांत हो जाता हूं मैं, तो कच्चा तेल नीचे आया, वो भारत के लिए पॉजिटिव ऑटोमेटिकली हो गया। साथ ही साथ यूएस और इंडिया की ट्रेड डील को लेकर भी अपडेट आई कि जल्दी ही होने की संभावना है। तो ये जो अनसर्टेनिटीज थी वो पॉजिटिविटी के सामने, वो पॉजिटिव रूप के सामने आई और इसी के चलते आप देखो भारतीय बाजार कमाल कर रहा है। हालांकि आज स्मॉल कैप इंडेक्स उतना अच्छा नहीं कर रहा है, 0.4% ऊपर है केवल, बट मिड कैप 0.8% ऊपर है, निफ्टी 0.9% और सेंसेक्स और बैंक निफ्टी 0.9%, सेंसेक्स और निफ्टी 0.8%। चौतरफा तेजी है। लीडरशिप ऑब्वियस निफ्टी आईटी से आ रही है। इन्फोसिस 5% ऊपर है, एचसीएल टेक 2.5% ऊपर है, टीसीएस 2.5% ऊपर है, कोफोर्ज 2.5% ऊपर है, टीसीएस 0.5% ऊपर है, टेक महिंद्रा 3.25%, विप्रो 3.25%। तो मेजोरिटी साइड पे आईटी स्टॉक्स आज 3% ऊपर दिख रहे हैं आप सभी को। पीएसयू बैंकिंग इंडेक्स 1.5% ऊपर है, रियल एस्टेट में 1.5% की तेजी है, बैंक निफ्टी 0.9% ऊपर है, मिड कैप सिलेक्ट ऑटो 0.99% ऊपर है, फाइनेंशियल सर्विसेज में 0.1% की तेजी है, एफएमसीजी 0.5% ऊपर है, मेटल और एनर्जी में 1/3% की तेजी है और फार्मा इंडेक्स नीचे है क्योंकि सिप्ला में 2.5% की गिरावट है। ये सुबह सुबह 4% तक टूट गया था, वही लियोराटाइड के चलते जो मैंने आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस करी हुई है न्यूज। आगे बात करें दोस्तों कुछ और इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में। एंजल वन के कल नतीजे आए और स्प्लिट भी आ गया है, स्टॉक 7.5% से ज्यादा की तेजी में है। मैं आपको बताना चाहूंगा, एक के सामने 10 शेयर्स हो जाएंगे स्प्लिट के बाद। कंपनी ने 23 रुपए प्रति शेयर का डिविडेंड दिया। नंबर्स ऐसा नहीं थे बहुत तोड़फोड़ थे, लेकिन नंबर्स ठीक थे और ब्रोकिंग इंडस्ट्री के लिए जो ये समय चल रहा है उसमें ठीक नंबर भी आ रहे हैं ना, तो कमाल हो रहा है। आज ब्रोकिंग इंडस्ट्री का एंजल वन रॉकेट हुआ पड़ा है, साथ ही साथ ग्रो भी रॉकेट हुआ पड़ा है, जिसके नंबर्स मैंने कहा था कि बढ़िया लग रहे हैं। और मैंने कल आपके साथ आनंद राठी स्टॉक ब्रोकर के शेयर करे थे, वो भी की दमदार नंबर्स हैं, वहां भी ध्यान दीजिए। वो भी आज 3% समथिंग ऊपर है, ग्रो 7% ऊपर और एंजल वन 7% की तेजी दिखाता हुआ दिख रहा है। तो चौतरफा मैं कहूंगा आपके लिए तेजी इस समय देखने को मिल रही है। आगे बात करते हैं दोस्तों, लगातार टाटा कैपिटल पे इन्वेस्टमेंट के लिए बात कर रहा हूं, 361 पे खड़ा है, 2.25% ऊपर आज के सेशन में। बैंकिंग फाइनेंशियल्स के बारे में आप सभी के साथ कल एक डिटेल्ड वीडियो बनाई थी कि कोई फ्रेश कैपिटल लगाना चाहता है तो कहां लगाए, देख लो आप। अभी भी बैंक निफ्टी 0.95%, 1% की तेजी में आ गया भाई साहब। ये नहीं रुकेगा क्योंकि आरबीआई गवर्नर साहब ने जो किया है ना इस पूरे साल बैंकिंग क्षेत्र के लिए, वो अगले 2 साल तक लीडरशिप में रहेगी। अब ये आज के सेशन में बात करें तो आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, इंडसइंड बैंक, चौतरफा तेजी है, कोई भी बैंकिंग शेयर लाल निशान में है ही नहीं। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक जो फ्राइडे गिरा था वो आज 3.5% ऊपर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है आप सभी को, तो वापस तगड़ा बाउंस बैक है। निफ्टी की तरफ बढ़ते हैं आगे। निफ्टी में अराउंड 35 शेयर्स पॉजिटिव है आपके लिए। टॉप गेनर आज इन्फोसिस है, ऑब्वियस है। श्रीराम फाइनेंस, टेक महिंद्रा, विप्रो में तेजी है। श्रीराम फाइनेंस कल भी डिस्कस किया था कि ये स्टॉक एक्शन में रहेगा, इन्फोसिस भी कहा था स्टॉक एक्शन में रहेगा तेजी की तरफ। टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल बढ़िया कर रहा है, टाटा कंज्यूमर एमएनएम में भी बढ़िया तेजी है। 15 जो लाल निशान में टॉप लूजर है सिप्ला, फिर इटर्नल, फिर एचडीएफसी लाइफ, सन फार्मा, भारती एयरटेल। आगे बात करते हैं थोड़ा कमोडिटीज की तरफ। कमोडिटीज के लिए इतना कहूंगा, आज शुरुआत थोड़ी नरम हुई है सिल्वर की। कल सेकंड हाफ में जब कमोडिटी मार्केट ओपन हुआ, कल पूरा भारतीय बाजार बंद था, लेकिन कमोडिटी मार्केट सेकंड हाफ में खुला था, फर्स्ट हाफ ऑफ था। सेकंड हाफ में जब कमोडिटी मार्केट ओपन हुआ तो चांदी में शुरुआत में हल्की डिप मिली, लेकिन एट द एंड चांदी 2,92,000 पार हो गई थी।
फिर आज जब सुबह खुला तो फिर 5-7 हजार गिरकर खुला, लेकिन अभी धीरे धीरे रिकवर हो रहा है और अभी 2,89,000 पे ट्रेड कर रहा है। ऊपर में 2,89,838 का आज का हाई लगाया है और नीचे 285 का लो लगाया है, तो नीचे से रिकवरी आ रही है चांदी में आराम से। वहीं गोल्ड की बात करी जाए तो ये 322 रुपए नीचे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, फ्लैट टू नेगेटिव। वहीं बात करी जाए क्रूड ऑयल की तो ये भी फ्लैट टू नेगेटिव है। बेस मेटल्स की बात करी जाए तो कॉपर में 1% की गिरावट, एल्यूमिनियम में 1/3% की गिरावट, जिंक में आधे % की गिरावट, लेड में फ्लैट और निकल 0.2% नीचे दिख रहा है। तो आज हल्की यहाँ पे करेक्शन आपको देखने को मिल रही है। आज के लिए रिजल्ट कैलेंडर की बात करूं उससे पहले एक शुभ आंकड़ा पार कराया निफ्टी ने, दोहरा शतक मार दिया है 200 पॉइंट ऊपर। रिलायंस इंडस्ट्रीज के आज नंबर्स आने हैं, विप्रो, टेक महिंद्रा, पॉलीकैब, एल&टी फाइनेंस, फेडरल बैंक, जेएसडब्ल्यू इंफ्रा, पूनावाला फिनकॉर्प, सेंट्रल बैंक, जेबी केमिकल, टाटा टेक्नोलॉजीज, हिमाद्री स्पेशलिटी, सोभा, लीला पैलेसेस होटल, जिंदल, ये कुछ बड़े नाम है, जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज, अडोर वेल्डिंग, ये बड़े नाम है जिनके आज आपको नंबर्स आते हुए दिखेंगे। इन पे नजर बना के रखिएगा। यहीं समाप्त करते हैं इस वीडियो को, अगली वीडियो में स्टॉक स्पेसिफिक। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।